हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है अंकित कुमार। आज हम लोग सीटेट मैथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 कर चुका है। आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन का लेवल पता चलता है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पता चलता है। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सिर्फ कर ले तो आपका 80% की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, 4/25 महिलाएं थी, तो ये सदस्यों का कितना प्रतिशत था। तो मैं एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं इजी वे में बताऊंगा। तो अगर आप देखिए प्रतिशत में हम लोग सैकड़ा की बात करते हैं कि प्रति 100 में, पर 100 में कितने हैं, तो वो हमारे परसेंटेज होता है। परसेंटेज का मतलब वही होता है परसेंटेज, यानी कि प्रति सैकड़ा, प्रतिशत। तो अगर 25 में टोटल मेंबर और यहाँ पे फीमेल है, तो टोटल मेंबर 25 है तो फीमेल यहाँ पे 4 है, तो 25 में 4 है, तो अगर 50 होता तो 8 महिलाएं होती। ठीक है, अगर 25 में 4 है तो 50 में 8 होगी और 100 में 16 होगी। ठीक है, तो प्रति 100 में 16 महिलाएं हैं, प्रति 100 टोटल मेंबर में 16 महिलाएं हैं, दैट इज 16%। आप ऐसे कर सकते हो, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं इसे बताता हूँ दूसरा तरीका कि आपके पास अगर एक फ्रैक्शन हो, एक भिन्न हो और यहाँ पे 4/25 आपके पास फ्रैक्शन हो और इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 4 16, तो ये 16% आ गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, तो वो पहले जितना में बेचता था अब उसे 10% कम में बेचता है। तो पहले वो 500 में बेचता था, अब वो 10% कम में बेचता है। तो 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10% 50 होता है। 500 का 10% 50 होगा। क्यों? जस्ट एक जीरो कम कर दीजिए। ठीक है, तो आपको 10% निकल जाता है। किसी में भी आप अगर 1000 का 10% निकाल रहे हैं तो एक जीरो कम कर दिए तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 10% निकालना सबसे ईजी रहता है। तो पहले वो 500 में बेचता था, वो 50 रुपये कम में बेचेगा, मतलब 450 में बेचेगा। ठीक है, ये हुआ। अब आप इसे आपको एक फॉर्मूला चाहिए, आप इसे बिना फॉर्मूला का ऐसे ही ओरली बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ऐसा चाहिए तो 10% ऑफ 500 दैट इज 10 और परसेंट, मतलब ये, तो ये 20 कट गया, ये आ गया 50, तो 10% 50 आ गया, तो 50 इससे घट जाएगा। तो अब हम लोग कितना में बेचेंगे? 450 में बेचेंगे, 10% कम में बेच रहे हैं। ठीक है, और ये परसेंट का मीनिंग होता है 1/100, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/100, परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100 होता है। चलते हैं अब हमने अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे तापमान सेल्सियस में दिया गया है, एक डेटा दिया गया है और उसका आपको परिसल निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, कितना का गैप है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग जब फेसबुक पे या कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपका रेंज क्या है, तो मतलब एक आपकी दूरी क्या है, आप कितना से कितना तक सामान लोगे, आपका कितना डिस्टेंस है। तो आप एक ऐसे भी देख सकते हो कि सबसे मिनिमम नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर में कितना का गैप है, वो हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर मेरा -8 है और सबसे बड़ा नंबर ये +8 है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये -8 और ये +8। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ यहाँ तक 0 तक के 8 यूनिट की डिस्टेंस है और यहाँ से 0 से फिर ये 8,
फिर ये 8 यूनिट्स की डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया 16 यूनिट, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस की ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि -8 से +8 तक कितना डिस्टेंस है, कितने की दूरी है 16 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ का जो आंसर है वो 2 निकल जाएगा। आप ऐसे ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए ये बताया आपको नंबर लाइन से, बहुत कोई कंफ्यूज करते हैं। और आप इसे फॉर्मूला से आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 है माइनस, और सबसे छोटा नंबर क्या है -8। ये आप ऐसे करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत को यहाँ पे -8 नहीं लिख के 8 लिखिएगा तो वो 0 आ जाएगा, और 0 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि -8 और +8 के बीच में 16 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब तो इसका आंसर 2 होगा। अब मैं चलता हूँ। एक सिक्का को 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। एक सिक्का को 10 बार उछाला गया और उसमें हेड और टेल देखे गए, तो उसमें चित आने की संभावना, हेड आने की संभावना क्या है, तो हेड यहाँ पे कितनी बार आया है 6 बार आया है, 6 बार आया है। और टोटल कितने बार उछाले हैं 10 बार उछाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये बहुत ही इजी था। अब हम चलते हैं संख्यात्मक व्यंजक। तो ये एक 2 हमारे पास फ्रैक्शन है 3/7 एंड -7/8, और वहाँ पे यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे -25/56 होगा। तो वो दिखाता है कि हम 2 भिन्न को जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट भी भिन्न मिलता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी दैट इज अंतर्गत संवृत्त, वो क्या होती है। अगर हम इवन नंबर को जोड़ते हैं, अगर इवन नंबर 2 + 4, तो ये क्या हो गया 6, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और जो मेरा रिजल्ट आया वो भी इवन नंबर है। तो अगर हम 2 इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट भी इवन नंबर आता है, मतलब इवन नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर हम इवन नंबर को जोड़ते हैं, 2 इवन नंबर को जोड़ते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन नंबर आएगा। तो ये क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। समझ गए। तो वैसे ही अब ये ओड में नहीं होता है। आप देखो, आप 2 ओड नंबर को जोड़ो, ठीक है, तो वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे 1 + 3 ये 4 आ गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। आप दो ओड नंबर को जोड़ो तो वो ओड आना चाहिए। अगर वो ओड आता तो वो 2 विषम संख्या को जोड़ते और उसका रिजल्ट भी विषम आता, तो आप बोलते वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन वो इवन नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैसे ही अगर आप 2 भिन्न संख्या, मतलब ये और -7/8 को अगर आप जोड़िएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये भिन्न संख्या है, ये भिन्न संख्या है। 2 भिन्न संख्या को जोड़ने से रिजल्ट भी क्या आता है, भिन्न ही आता है। 2 फ्रैक्शन को जोड़ने से रिजल्ट भी फ्रैक्शन आता है, तो वो जोड़ का क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। दैट्स मीन्स मेरा 1 आंसर है, 1 आंसर है। समझ गए कि अगर आप दो सेम टाइप के आंसर जोड़ने से अगर रिजल्ट भी सेम आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा कि जो इरेशनल नंबर है, यानी कि √3 + √2, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप जोड़िएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इतना ही आएगा। तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने से रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट भी अपरिमेय आता है। तो ये भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 3D आकृति में से किसमें शीर्ष नहीं होता है, किसमें शीर्ष नहीं होता है। देखिए ये पिरामिड है, ठीक है, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी यहाँ पे शीर्ष है, इसमें भी प्रिज्म में भी शीर्ष है, लेकिन गोला एक ऐसा है जिसमें शीर्ष नहीं है। ये सब तरफ से इक्वल है, सब तरफ से घिरा मतलब गोल है। ठीक है, इसमें शीर्ष नहीं है।
हाँ, अभी आपको अगर पावर के रूल आते होंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरा बेस सेम रहता है, जैसे x यहाँ पे मल्टीप्लाई x और यहाँ पे a रहे, यहाँ पे b रहे, तो आप इसे x a प्लस b, यहाँ पे अगर ये सेम रहे, बेस सेम रहे, तो आप पावर को जोड़ देते हैं गुना होने पे। ठीक है, तो आप यही रूल यहाँ पे अप्लाएंगे कि 5/7 यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है, और ये क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7 4 माइनस 3 बराबर 5/7 5x माइनस 2। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 5/7 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, 5/7 ये 5x माइनस 2। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो 5x माइनस 2 बराबर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, ये इधर चल जाएगा प्लस में, तो 2 और 1 प्लस 3, और तो x बराबर हमारा 3/5। आपको नहीं दिख रहा होगा इधर, x बराबर 5/3, 3/5। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया 5x माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3/5। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन बनाने के साथ ए बी का आप पुट करने लग जाओगे, तो आप ऐसे नहीं है कि आप ए बी के सब में जाके चेक करो। आप देखो कि यहाँ का जो तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ए बी सी है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, और ए बी सी है, तो आप ए बी सी को पहले जोड़ो या सी प्लस ए बी को जोड़ो, आप किसी को भी आगे पीछे जोड़ो, बात बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 + 1 + 2, ठीक है, तो आप इसको पहले जोड़ो या इसको पहले जोड़ो या इसको पहले जोड़ो, सबका रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो मैं ये क्वेश्चन को बनाऊंगा नहीं, बस ऐसे ये देखो और इसको सही मारो, ये 3 है। अब मैं देखता हूँ ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। तो आपको देखना है ऐसा कौन सा चार्ट है, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो पूरे और उसके अंश में एक संबंध दिखाता है, जो पूरा और उसके अंश में। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यह है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में पिक्चर दिखाई जाती है। ठीक है, पिक्टोग्राफ में आप पिक्चर से बनाएंगे कि ये क्या होता है, इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये बार ग्राफ है और ये हिस्टोग्राम है और ये है पाई चार्ट। तो देखिए, पाई चार्ट में पूरे का ये येलो वाला 30.3% है और ये 13% है, तो ये पूरा में 13% है, तो ये पूरा का ये कितना परसेंट है ये दिखा रहा है, यानी कि ये पूरा का और अपना बीच में क्या संबंध है वो दिखा रहा है। तो यही बोला है कि जो पूरे और उसके अंश में जो संबंध दिखाता है वो क्या दिखाता है, वो पाई चार्ट दिखाता है। पाई चार्ट क्या दिखाता है, जो पूरे, ये पूरा का और इसके बीच में क्या संबंध है कि ये पूरा का 13% है। ठीक है, पूरा का 13% ये वाला है। तो आप इसको दिखा सकते हो कि ये पूरा और अपने पार्ट के बीच में एक रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए, इसका वैल्यू होगा पाई चार्ट, इसका आंसर होगा पाई चार्ट। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, Q इज द स्क्वायर, तो Q इज द स्क्वायर ऑफ P। ठीक है, तो P है क्या है, Q का स्क्वायर है। ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, आप इसे ऐसे बना सकते हो। अब देखो, हमारे पास एक नंबर है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, 91 प्लस ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हो
कि ये 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, जो 91 है, 70 है और 121 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी ये क्या है, 11 है। ठीक है, अब 11 में इसमें जोड़ेंगे तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो यहाँ पे 9, अब 9 इस पे जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 100 का क्या होता है, 10 होता है, तो ये मेरा 10 आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको बस जोड़ते जाना है कि किस में कैसे आएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है कि हमारे पास 784 पेड़ है। ठीक है, अब जिसको हमको रो और कॉलम में बराबर बांटना है, मतलब हमको स्क्वायर लगाना है, मतलब ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर भी इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर की बात कर रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है, यानी कि कितना रो होगा और कितना कितना कॉलम होगा, उसको हमको लिखना है। तो कितना रो कितना कॉलम होगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं 625 के आसपास का नंबर है। ठीक है, तो 625 का क्या होता है, 25 होता है, तो 25 के आसपास का ही नंबर होगा। तो 25 के आसपास कौन सा नंबर है, 25 से बड़ा है, तो ये 28 होगा। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो कि ये किसके आसपास का नंबर है, 625। 625 किसके आसपास है, 784, और 784 के क्या यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे वही ऑप्शन है जो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे 28 मेरा आएगा। ठीक है, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दो राशि x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में घटते बढ़ते हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें ऐसे देखना है कि जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y का, यानी कि अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा, y घटेगा तो x बढ़ेगा। ये आप ऐसे समझ लो कि आपके पास अगर एक कार है, तो आप कार को जितनी चलाते हो तो कार का टंकी का पेट्रोल उतना घटता है, तो आप जितना किलोमीटर जाओगे उतना आपका पेट्रोल घटेगा। तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो जैसे आप ऐसा देखते हो, तो इसका जो x इंटरनली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं। एक अगर हम इसको बराबर डालें, अगर हम ये हमारे पास ये रिलेशन है, तो अगर हम इसे इंटरनल प्रोपोर्शनल को डालें तो ये बराबर k/k होगा, और k कांस्टेंट है, तो x और y हमेशा ये गुना करके एक कांस्टेंट देंगे, तो x इंटू वाई हमेशा एक कांस्टेंट होगा, एकदम फिक्स होगा। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल होता है वो समान होता है। तो ऐसे संबंधों का जो गुणनफल होगा वो एक समान होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे हम एक देखते हैं कि अगर हमारे पास जो 4 है वो इंटरनली प्रोपोर्शनल है, मान लो 1/4 का। ठीक है, तो ये इंटरनली प्रोपोर्शनल है 1/4 का। तो अगर आपको इसमें देखिए कि ये अगर इसको आप अगर 2 से गुना करते हो, तो इसको भी 2 से गुना करोगे, तो ये जो बढ़ जाएगा ये घट जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ये आप देखो। ठीक है, तो 1 जो 4 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणनफल होगा वो समान होगा। ठीक है, एक दिया जाता है कि 7y, ये y और y। ठीक है, तो आप देखिए कि आप अगर यहाँ पे 7 0 × 6 रहे, तो अगर आप इसको इससे गिनिएगा तो ये 7 × 6 = 42 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है,
जो 100 वाला टर्म है वहाँ पे 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये y बराबर हम 4 ले सकते हैं, यहाँ पे y बराबर 4 है, ठीक है। तो एक हमारे पास एक आइडिया मिल सकता है ऑप्शन से कि हम क्या ऐसा अंक ले, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, तो हम एक 74 लेते हैं और इसको इंटू 6 कहते हैं, तो यहाँ पे 444 आना चाहिए। तो 74 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 4 छक 24, हाथ में 2 यानी 42 और 2 44, तो ये 4 4 4। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। y का वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो ये ऐसे होगा। आपको ऐसे बस ऑप्शन से अंदाज़ा लगाना है कि मेरा क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक में पानी भरने के लिए क्या है, 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें पता है कि एरिया इंटू हाइट करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलता है। तो ये मेरा नीचे का एरिया है और ये हम हाइट को ये करेंगे ऊंचाई को, तो हमें कितना मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा ये 140 मीटर क्यूब। तो 140 मीटर क्यूब, तो इसको इससे कट गया और ये 14 5 70 और ये मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, 1/5 मीटर, और 1/5 मीटर है और यहाँ आंसर सब सेंटीमीटर में है, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा सेंटीमीटर बदल जाएगा, तो ये 20, तो ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स यू।